इस पाकिस्तान में क्या हुआ था मुझे याद है। मैं वो आखिरी हमारा जहाज आया था ढाका से, हम मैच खेलने गए थे अंडर 19 का। उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया था। मुझे तो वो याद है कि ढाका में क्या तासुर था लोगों का। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से इंसाफ नहीं किया। हमने जोर से ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी मनमानी की, मुल्क टूट गया। और हमने सीखा नहीं कि आज जो एक वाहिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, फेडरल पार्टी, जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उसके ऊपर यह हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर मौका इस्तेमाल किया हमें कमजोर करने का। सबको, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी गई कि हमें ना दिखाया जाए। ये जलसे के ऊपर जितनी हमें मुश्किलात पड़ी, कभी हमें हमारी अपनी पुलिस ना सुने। पंजाब में हमारी हुकूमत है, पुलिस बेबस हुई है, हमारे साथ ताउन ना करे, कभी सुना है? मैंने जब अपनी एफआईआर कटवाने की कोशिश की, मुझे तो पता था वो 3 कौन है। मुझे तो पहले पता था। पंजाब में हमारी हुकूमत होते हुए मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, मैं अपनी एफआईआर नहीं कटवा सका। पुलिस वाला कहता जी मुझे हटा के किसी और को बिठा दे, मैं नहीं साइन कर सकता। इतना खौफ है, इतना ताकतवर का खौफ है यहां। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी सुनने बात, जिसकी वजह से आज मैं आपके पास पहुंचा हूं, और आसान नहीं था फिर भी इस टांग के साथ पहुंचना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, जब तक इस मुल्क के अंदर ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, जब तक इदारे जो आईन ने उनको लिमिट्स दी हुई हैं, दायरा दिया हुआ है, उस दायरे के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, जब तक इदारे अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करेंगे, और मैं सब इदारों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी अदलिया की बात कर रहा हूं, मैं अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जो आपकी ये आज तनकीद नहीं कर रहा, वो मुल्क का दुश्मन है। मेरा पाकिस्तान है और मेरी फौज है। मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क की एक मजबूत डिफेंस हो। मैं गुलामी, बार बार कहता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है। और अगर आपकी फौज मजबूत नहीं होगी, आपकी अगर फौज मजबूत नहीं होगी, तो मुसलमान दुनिया में देख लें क्या हालात है मुसलमान मुल्कों के आज। हमें तो फख्र है कि सारे मुसलमान मुल्कों में हमारी सबसे ताकतवर फौज है। तो जब मैं तनकीद करता हूं अपने इदारों की, अपनी अदलिया की, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने वो नहीं हूं जो अपने कारोबार और हुकूमत का सीजन लगाने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, यहां पैसा पूसा लूट के फिर बाहर भाग जाते हैं। सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है। जब इनको मुश्किलें पड़ियां बाहर भाग जाते हैं। यह गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है, यह सियासतदान नहीं है। मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 20 साल बाहर रहा, क्रिकेट खेलने की वजह से बाहर अपना वक्त गुजारा। मेरा एक दफा कभी नहीं सोचा कि मेरा कोई घर है पाकिस्तान के अलावा,
कभी मैंने तसव्वुर नहीं किया था कि मैं कोई और पासपोर्ट ले लूं, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि यह मुल्क है जिधर मैं खुददारी से बढ़ सकता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि यह मुल्क हकीकी तौर पे आजाद हो, ताकि अपने ये मुकाम पे पहुंचे। मैं अपने आखिरी खून के तप्पे कतरे तक इस मुल्क के लिए लड़ूंगा। पहुंचा फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। इंशाअल्लाह जब मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो लोग, जिसने अपने अहसासों में बड़ा इजाफा किया और इंसानी हुकूक, पाकिस्तान की अवाम के हुकूक को रोंदा, पैरों के नीचे रोंदा, तारीख उसकी तरफ भी देख रही है, तारीख लिख रही है कि उसने मुल्क से क्या किया, क्या उसने इस मुल्क का फायदा कराया, नुकसान कराया, यह सारा तारीख लिख रही है। और मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर से आपको आखिर में अपनी बात अभी खत्म करने लगा हूं कि करना क्या आगे। मैं फिर से आखिर में एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई देता नहीं, छीननी पड़ती है। मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आजाद आप कब होंगे? जब एक आम आदमी देहात में, उसको ये थाना, कचहरी, पटवारी, इस मुसीबतों से वो निकले। जिस मुल्क के जब इंसाफ होगा तो थाना, कचहरी, पटवारी की सियासत खत्म हो जाएगी। जब इंसाफ होगा तो कब्जा ग्रुप खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं बर्तानिया में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं अमेरिका में? क्योंकि वहां कानून है। कानून कमजोर की हिफाजत करता है। यहां कमजोर को तो छोड़ो, मुल्क का जो वजीर आजम रह चुका वो एफआईआर नहीं कटवा सका, तो बेचारे आम आदमी की क्या हैसियत है जो आजम पार्टी से हुआ है। मुल्क का सेनेटर, 74 साल का आदमी, और क्या उसका जुर्म था कि जी उसने एक ट्वीट कर दी। पता नहीं कौन इस मुल्क का फिरौन था कि जुर्रत हुई कि जी ट्वीट कर दी, उसको नंगा करके तशद्दुद किया। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में मेरे पाकिस्तानियों ये नहीं होता, क्योंकि हुकूक होते हैं।
इंसाफ होता है। हजरत उमर के दौर में एक शहजादा मुसलमान होता है, खाना काबा का तवाफ हो रहा होता है, एक गुलाम का पैर शहजादे के कपड़े पे आ जाता है। शहजादा जोर से मारता है उस गुलाम को कि तुम्हारी जुर्रत। वो गुलाम चला जाता है हजरत उमर के पास। हजरत उमर उस शहजादे को बुलाते हैं, कहते तुमने इसको मारा था? शहजादा कहता हां जी। हजरत उमर गुलाम को कहते हैं वापस इसको लगाओ एक मुंह पे, क्योंकि सबकी इज्जत एक बराबर है। गुलाम और शहजादे की एक इज्जत है। आज मगरिब में जाएं, बरतानिया में जाएं, आपको पता चलेगा कि जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर दुनिया की अजीम रियासत खड़ी की थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन असूलों के ऊपर आज मगरिब में लोग चल रहे हैं। उधर है इंसाफ, और इंसाफ की वजह से खुशहाली